सवाल नंबर 2, भाग विधि द्वारा निम्नांकित संख्याओं का मासा ज्ञात कीजिए। तो इसमें करेंगे भाग विधि से मासा। तो सवाल नंबर फर्स्ट है 442 और दूसरी संख्या है 1261। तो छोटी संख्या से यानी 242 से 1261 में भाग करेंगे। अब 442 का पारा याद नहीं है, 4 का पारा पढ़ लेंगे 12 में, 4 तियाँ 12, 3 बार जाएगा और अगर 3 से गुणा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए जाएगा ये 2 बार। 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 चौक 8। अब घटाना है। 11 में से 4 बच गया, 7 बचेगा, यहाँ रह गए 5, ढाई लेंगे। 15 में से 8 गया 7, यहाँ रह गया 1, 11 हुए। 11 में से 8 गया 3 और उसमें क्या करते हैं, ये 442 इधर आ जाएंगे। अब फिर करेंगे भाग। 3 से भाग करेंगे 4 में, 1 बार जाएगा और 1 से गुणा करेंगे 377 में तो 377 आएगा। अब घटाना है। 2 में से 7 घटेंगे, ढाई लेंगे। 12 में से 7 गया 5, यहाँ रह गया 3। 13 में से 7 गया 6, यहाँ रह गया 3। 3 में से 3 गया कुछ नहीं, उतारेंगे 442। अब करेंगे 6 का पारा 44 में, तो 6 सत्ते 42। अगर हम 7 बार करते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, ये जाएगा 6 बार। 6 पंजे 30 और 6 छंग 36 और 3 39। ये 2 बचा। 14 में से 9 गया, 5 बचा, यहाँ लगा 3। 3 में से 3 गया कुछ नहीं और ये 65 इधर आ जाएंगे। अब करेंगे 52 से 65 भाग, तो 1 बार जाएगा 52। 5 में से 2 गया 3 और 6 में से 5 गया 1, ये 52 इधर लिख देंगे। अब करेंगे 13 से भाग, 13 चौक 52। घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, तो इसका मासा आ गया 13। तो लिखेंगे 442 और 1261 का मासा बराबर 13। इस प्रकार निकालते हैं भाग विधि से मासा। अब करते हैं सवाल नंबर सेकंड। तो सवाल नंबर सेकंड है 935 और दूसरी संख्या है 1320। इसका निकालना है भाग विधि से मासा। तो पहले लिखेंगे 935 और भाग करेंगे 1320 में। तो 935 का पारा नहीं है, 9 का पारा पढ़ेंगे 13 में। 9 एकम 9, 1 बार जाएगा और 1 से गुणा करेंगे 935 में तो 935 आएगा। अब घटा लेते हैं। 0 में से 5 नहीं घटेगा, ढाई लेंगे। 10 में से 5 गया 5, यहाँ रहेगा 1। 1 में से 3 घटेगा, फिर ढाई लेंगे। 11 में से 3 गया 8, यहाँ रहेगा 2। 12 में से 9 गया 3 और ये संख्या इधर आ जाएगी 935। अब करेंगे 385 से भाग। तो ये 3 से करेंगे तो ये 9 में 3 बार ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 बार। 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16 17 और 2 तियाँ 6 7। फिर घटाएंगे। 5 में से 0 गया 5, 3 में से 7 नहीं घटेगा, ढाई लेंगे। 13 में से 7 गया 6 और 8 में से 7 गया 1 और 385 इधर लिखेंगे। अब करेंगे 165 से 385 में भाग। तो 16 दूनी 32, 2 बार जाएगा। 2 पंजे 10 और 2 छक 12 13 और 2 एकम 2 3। अब घटाएंगे। 5 में से 0 गया 5, 8 में से 3 गया 5 और 3 में से 3 गया कुछ नहीं बचा, ये आएगा भाग का चिन्ह और ये संख्या अंदर आ जाएगी। अब करेंगे 55 से 165 में भाग। तो 5 का पारा पड़ेंगे 16 में, 5 तिया 15, 3 बार जाएगा। 3 से गुणा करेंगे 55 में, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15 1 16, शेष कुछ नहीं आएगा, तो इसका मासा हो गया 55। फिर लिखेंगे
35 और 1320 का मासा 55। ये इसका आंसर हो गया। अब करते हैं सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 में 3 संख्याएं हैं। पहली है 1634 और दूसरी है 522 और तीसरी है 1276। जब 3 संख्या हों या 3 से अधिक हों तो सबसे पहले निकालते हैं 2 संख्याओं का मासा। तो इनमें सबसे छोटी संख्या पहले लिखेंगे 522 और उसके बाद उससे बड़ी संख्या 1276। पहले सबसे छोटी लिखते हैं फिर उससे बड़ी। अब करेंगे 522 से 1276 में भाग। तो 5 का पारा पढ़ेंगे एक बार में 2 बार जाएगा और 2 से गुणा करेंगे 522 में 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। अब घटाना है इसको। 6 में से 4 गया 2, 7 में से 4 गया 3, 2 में से 0 गया 2, 1 में से 1 गया कुछ नहीं। ये चिन्ह भाग का लगाएंगे और ये संख्या बीच में आ जाएगी 522। अब करेंगे 232 से 522 में भाग। तो 2 से करेंगे भाग 5 में, 2 दूनी 4, 2 बार जाएगा और 2 से गुणा करेंगे 232 में। तो 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6 और 2 दूनी 4। घटाना है इसको। 2 में से 4 नहीं घटेगा, धाई लेंगे। 12 में से 4 गया 8, यहाँ रहेगा 1, फिर धाई लेंगे। 11 में से 6 गया 5, 4 में से 4 गया 0 और ये 232 इधर आ जाएगा। अब करेंगे 58 से 232 में भाग। तो 5 का पहाड़ा पढ़ना है 23 में। 5 चौक 20, 4 बार जाएगा और 4 से गुणा करेंगे 58 में। तो 4 अट्ठे 32 हासिल 3 और 4 पंजे 20 और 3 23। तो इन 2 संख्याओं का मासा आ गया 58। अब निकालते हैं 58 से भाग करेंगे 1624 में। तो 5 का पारा पढ़ना है 15 में। 5 तिया 15। अगर 3 से गुणा करेंगे 58 में तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए करेंगे 2 बार। 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10 और 1 11। इनको घटाना है। 12 में से 6 गया 6, यहाँ रह गया 5, 5 में से 1 गया 4, उतारेंगे ये 4। 5 का पारा पढ़ना है 46 में। तो 5 अट्ठे 40 और 5 9 45। अगर 9 से गुणा करेंगे 58 में तो 464 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए जाएगा 4 बार 8 बार। 8 अट्ठे 64 हासिल 6 और 8 पंजे 40 और 6 46। शेष कुछ नहीं बचा, तो इसका उत्तर आ गया 58। तो हम लिखेंगे 1624, 522, 1276 का मासा बराबर 58। अब सवाल नंबर 4। तो सवाल नंबर 4 में है, पहली संख्या है 2241 और दूसरी संख्या है 8217 और तीसरी है 747। इसका निकालना है मासा। तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। छोटी संख्या है 747, ये सबसे छोटी है। फिर लिखेंगे उससे बड़ी संख्या 2241। तो पहले निकालेंगे हम 747 और 2241 का मासा। तो 7 का पड़ा पढ़ना है 22 में। 7 तियाँ 21, 3 बार जाएगा और 3 से गुणा करेंगे। 3 सत्ते 21 हासिल 2, 3 चौक 12 और 2 14 हासिल 1 और 3 सत्ते 21 और 1 22। तो इसका मासा आ गया 747। अब करेंगे तीसरी संख्या 8217। तो पहले करना है 747 के भाग 821 में। तो ये 1 बार जाएगा, 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 747। अब घटाएंगे। 1 में से 7 नहीं घटेगा, धाई लेंगे। 11 में से 7 गया 4, यहाँ रहेगा 1,
1 में से 4 नहीं घटेगा, फिर ध्यान लेंगे 11 में से 4 गया 7 और यहाँ रह गया 7, 7 में 7 गया कुछ नहीं, उतारेंगे वाला 7। अब ये 747 है और ये भी 747 है। जब भाग करेंगे तो एक बार जाएगा 747 और घटाएंगे तो शेषफल कुछ नहीं बचेगा। तो इस प्रकार से ये मासा आ गया 747। अब लिखते हैं हम इसका आंसर, तो 2241 और दूसरी संख्या है 8217 और तीसरी संख्या है 747 का मासा 747, ये इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 125 और 94 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष रहे। तो इसमें निकालनी है बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं हम, मासा निकालते हैं। उसमें क्या कहा है, 125 और 94 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष रहे। तो सबसे पहले हम प्रत्येक संख्या में से एक घटाएंगे। 125 में से एक घटाएंगे तो आएगा 124 और 94 में से एक घटाएंगे, ये आएगा 93। अब संख्या हमारी है 124 और 93, इसका निकालते हैं मासा। 93 और 124 का भाग विधि से मासा निकाल लेते हैं। तो 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे 12 में एक बार जाएगा और 1 से गुणा करेंगे 93 में तो 93 आएगा। हम घटाएंगे, 4 में से 3 या 1 और 12 में से 9 गया 3, भाग का चिन्ह लगाएंगे और ये संख्या अंदर लिखेंगे। अब करेंगे 31 से 93 में भाग। तो 3 का पहाड़ा पढ़ना 9 में, 3 तिया 9, 3 बार जाएगा और इस 3 से गुणा करेंगे 31 में, तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9। घटाने पर शेषफल कुछ नहीं बचेगा। तो लिखेंगे अभिष्ट संख्या 93 है। सवाल नंबर 3 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 49, 59 और 109 को भाग देने पर क्रमशः 1, 3 और 5 शेष रहे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए संख्याओं का मासा निकालते हैं। तो इसमें कहा गया है कि भाग देने पर क्रमशः 1, 3 और 5 शेष रहे। तो सबसे पहले हम इन संख्याओं को घटाएंगे। तो 49 में से घटाएंगे 1 तो आएगा 48 और दूसरी संख्या है 59, 59 में से घटाएंगे 3 तो आएगा 56 और तीसरी संख्या हमारी है 109, इसमें से घटाएंगे ये 5 तो 104। अब ये संख्या हमारी प्राप्त हुई है 48, 56 और 104। तो 48 और दूसरी है 56 और तीसरी है 104 का इसका निकालना है मासा। जब भी बड़ी से बड़ी संख्या को निकालने को कहा जाए तो संख्याओं का मासा निकालते हैं। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या का मासा निकालेंगे, उससे बड़ी संख्या में यानी 48 का और 56 का निकालते हैं। तो 48 से भाग करेंगे 56 में एक बार जाएगा, 48 एकम 48, घटाएंगे 6 में से 8 नहीं घटेगा, ढाई लेंगे, 16 में से 8 गया 8, यहाँ रहेगा 4, 4 में से 4 गया कुछ नहीं और ये 48 अंदर आ जाएंगे। अब करेंगे 8 से 48 में भाग, 8 छिंग 48, 6 बार जाएगा और घटाने पर शेषफल नहीं बचेगा। तो 48 और 56 का मासा आ गया 8। अब करते हैं 8 से तीसरी संख्या में भाग यानी 104 में। तो 8 से भाग करेंगे पहले 10 में, 8 एकम 8 एक बार जाएगा, घटाएंगे 2 बचा, उतारेंगे 4, 24 हो गया। 8 से भाग करेंगे 24 में, 8 तिया 24, घटाएंगे तो शेषफल कुछ नहीं बचेगा,
तो भाग करने पर हमें जो प्राप्त हुआ है इसका मासा ये 8 है। इधर की संख्या मासा कहलाती है। तो लिखेंगे वह बड़ी से बड़ी संख्या 8 है। इस प्रकार से इसका उत्तर आ गया 8। अब करते हैं इस अभ्यास का अंतिम सवाल, सवाल नंबर 5। तो सवाल नंबर 5 है, निम्नांकित भिन्नों को अंश एवं हर में उनके मासा से भाग देते हुए सरलतम रूप में लिखिए। तो ऊपर की संख्या कहलाती है अंश और नीचे की संख्या कहलाती है हर। तो इसका अंश है 256 और हर है 1444। तो इसमें करना है मासा से भाग। तो सबसे पहले निकालेंगे हम 256 और 1444 का मासा। तो यहाँ निकाल लेते हैं, 256 से भाग करेंगे 1444 में। तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 14 में, 7 बार जाएगा, 7 बार ज़्यादा हो जाएगा तो ये जाएगा 5 बार। 5 बार सही हो सकता है। 5 छंग 30 हासिल 3, 5 पंजे 25 और 3 28 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12। घटा लेंगे। अब 4 में से 0 गया 4, 4 में से 8 नहीं घटेगा, धाई लेंगे। 14 में से 8 गया 6, यहाँ रहेगा 3, 3 में से 2 गया 1 और 1 में से गया कुछ नहीं। यहाँ लगाते हैं भाग का चिन्ह और ये संख्या अंदर आ जाएगी। अब करेंगे 16 से कर लेंगे 25 में 1 बार जाएगा और 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 164। अब घटाते हैं तो 6 में से 4 गया 2, 5 में से 6 नहीं घटेगा, धाई लेंगे। 15 में से 6 गया 9, 1 में से गया कुछ नहीं। यहाँ आएगा भाग का चिन्ह और अंदर आएगा 164। फिर कर लेंगे भाग। 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे 16 में, तो 1 बार जाएगा। 1 से गुणा करेंगे 92 में तो 92 आएगा। घटाएंगे 4 में से 2 गया 2 और 16 में से 9 गया 7 और ये 92 अंदर आ जाएंगे। फिर भाग करेंगे 72 से 92 में भाग, तो 1 बार जाएगा, ये आएगा 72। 2 में से 2 गया 0, 9 में से 7 गया 2, भाग का चिन्ह और ये 72 आएंगे अंदर। अब करेंगे 20 से 72 में भाग, तो 20 तिया 60। घटाएंगे 2 में से 0 गया 2, 7 में से 6 गया 1 और ये 20 अंदर आएगा। 20 से भाग 12 से भाग करेंगे, 12 एकम 12, 8 बचेगा और ये 12 अंदर आएंगे। 8 एकम 8, 4 बचेगा और ये 8 अंदर आएंगे और 4 दूनी 8। इस प्रकार से इसका मासा आ गया 4। अब करेंगे 4 से भाग अंश और हर दोनों में, तो इसको दोबारा लिखेंगे 256 1444। 4 से भाग करना है, 4 छिंग 24, 1 बचा 16 हुए, 4 चौक 16 है। फिर करेंगे 4 से, 4 तियाँ 12, 24 हो गए, 4 सत्ते 28 यानी 4 छिंग 24 और 4 एकम 4, तो ये आएगा 64/361। ये हो गया इसका सरलतम रूप। अब करेंगे सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 है, 286 अंश है और 468 हर है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, अंश और हर का मासा निकाल लेते हैं। तो यहाँ कर देते हैं 286 और 468 का मासा निकालेंगे। इसको भाग विधि से निकाल लेते हैं। तो 286 से हम भाग करेंगे 468 में, तो संख्या ये बड़ी है। 2 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं 4 में, 2 बार जाएगा। और अगर 2 से भाग करेंगे 286 में, तो उसका उत्तर 468 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए जाएगा 1 बार। यह आएगा 286। घटाएंगे 8 में से 6 गया 2 और 6 में से 8 नहीं घटेगा, धाई लेंगे। 16 में से 8 गया 8 और 3 में से 2 गया 1 और ये 286
अंदर आ जाएंगे। अब करेंगे 182 से 286 में भाग। तो 18 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं। 28 में एक बार जाएगा, 18 कम 18, 18 दूनी 36 ज़्यादा हो जाएगा इसलिए एक बार। और 1 से गुणा करेंगे 182 में तो 182 आएगा। घटाएंगे 6 में से 2 गया 4, 8 में से 8 गया 0 और 2 में से 1 गया 1 और ये 182 अंदर आ जाएगा। अब करेंगे 10 का पहाड़ा 18 में तो एक बार जाएगा और 1 से गुणा करेंगे हम 104 में तो आएगा 104। घटाएंगे 2 में से 4 नहीं घटेगा, धाई लेंगे। 12 में से 4 गया 8, यहाँ रहेगा 7, 1 में से गया कुछ नहीं और ये आएगा 104 अंदर। अब करेंगे 7 से 10 में भाग, एक बार जाएगा और 1 से गुणा करेंगे 78 में तो 78 आएगा। घटाएंगे 4 में से 8 नहीं घटेगा, धाई लेंगे। 14 में से 8 गया 6, यहाँ रहेगा 9, 9 में से 7 गया 2 और ये आएगा 78 अंदर। अब करेंगे 2 से 7 में भाग, 3 बार जाएगा और 3 से गुणा करेंगे 3 छंग 18 और 3 दूनी 6 और 1 7। तो भाग करने पर ये आ गया हमारा इसका मासा 26, क्योंकि जो इधर की संख्या होती है वो मासा कहलाती है। तो मासा आ गया 26। यहाँ लिख देते हैं 286 और 468 का मासा 26। अब करते हैं 26 से भाग। 26 से भाग करेंगे 286 में तो 26 का पहाड़ा पढ़ेंगे 28 में। 26 ही कम 26 एक बार गया, बचेंगे 2, फिर 26 हो गए, 26 ही कम 26। अब करेंगे 26 से 468 में भाग। तो 26 का पहाड़ा पढ़ेंगे 46 में। 26 दूनी होते हैं 52, ज़्यादा हो गया तो 26 ही कम 26, बचे 208, फिर जाएगा 8 बार तो ये हो गया 18। इस तरह से भाग करने पर आ गया 11/18, ये हो गया इसका सरलतम रूप। अब करते हैं सवाल नंबर 3। 6633 ये अंश है और 15075 हर है। इसको करेंगे हम मासा से भाग देकर सरलतम रूप में। तो सबसे पहले हम अंश और हर दोनों का निकालते हैं मासा। तो यहाँ निकाल लेते हैं 6633 और 15075। 6 से भाग करेंगे 15 में तो 6 दूनी 12, 2 बार जाएगा। 2 से गुणा करेंगे 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 छक 12 और 2 छक 12 और 13। घटाएंगे 5 में से 6 नहीं घटेगा, धाई लेंगे। 15 में से 6 गया 9, यहाँ रहेगा 6, 6 में 6 गया 0 और 0 में से 2 नहीं घटेगा, धाई लेंगे। 10 में से 2 गया 8 और 4 में से 3 गया 1 और ये संख्या अंदर आएगी, यानी 6633 अंदर आएंगे। अब करेंगे 18 से 66 में भाग। तो 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 3 बार जाएगा। 3 नैम 27, 3 छंग 18 और 3 ही कम 3 और 1 4। घटाना है। 3 में से 7 नहीं घटेगा, धाई लेंगे। 13 में से 7 गया 6, यहाँ रहेगा 2, 2 में से 2 गया 0 और 16 में से 8 गया 8, 5 में से 4 गया 1 और ये 18,009 अंदर आएगा। अब करेंगे 18,000 यानी 18 का पहाड़ा 18 पढ़ ले रहे हैं तो एक बार जाएगा। 1 से गुणा करेंगे तो इतनी आएगा 1806 और जब घटाएंगे तो 9 में से 6 गया 3, 0 में से 0 गया कुछ नहीं बचा, 8 में से 8 गया कुछ नहीं बचा और 1 में से 1 गया कुछ नहीं बचा, तो ये आ गया 3 और ये संख्या अंदर आएगी 1806। भाग करेंगे 3 छंग 18, बचेगा 0 और 3 दूनी 6। तो भाग करने पर आया हमारा इसका मासा
3, यहाँ लिख देंगे 6633 और दूसरी संख्या है 15075 का मासा बराबर 3। अब 3 से करना है भाग, इसमें कहा है मासा से भाग देते हुए, तो 3 से भाग करेंगे तो 6333 बटे 15075, क्योंकि मासा 3 है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये तो हो गया 3 से भाग। अब करना है 15 में 3 पंजे 15, शून्य आएगा, 3 दूनी 6, एक बचा और 3 पंजे 15, तो अंश हो गया 2211 और हर हो गया 5025। तो ये इसका हो गया सरलतम रूप। तो मुझे आशा है कि ये सवाल आपकी समझ में आ चुके होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।